बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा संग्राम तय है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग अगले 2 महीनों में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के अनुसार मतदान अक्टूबर-नवंबर 2025 में 2 से 3 चरणों में कराए जाने की संभावना है। आइए जानते हैं चुनावी प्रक्रिया और आंकड़े। राज्य की 243 सीटों पर इस बार लगभग 8.2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग सभी बूथों पर ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल की तैयारी कर चुका है। त्योहारों को देखते हुए चरणबद्ध मतदान कराए जाएंगे। एनडीए बनाम महागठबंधन। बिहार चुनाव का मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह एनडीए और महागठबंधन के बीच रहेगा। एनडीए बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएएम। नीतीश कुमार और भाजपा का पुराना गठबंधन इस बार सीट बंटवारे की खींचतान और एंटी इंक्वेसी से जूझ रहा है। महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ग्रामीण वोटरों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ यह गठबंधन बीजेपी, जेडीयू को कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। नए खिलाड़ी भी मैदान में। इस बार चुनाव में कई नई ताकतें भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के ऐलान। आप, बीएसपी और प्लूरल्स पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी। तेज प्रताप यादव भी छोटे दलों के साथ मिलकर महुआ से निर्दलीय किस्म की रणनीति बना रहे हैं। क्या है जनता का मूड और मुद्दे? चुनाव से पहले जनता की सबसे बड़ी चिंता रोजगार और पलायन है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर नाराजगी साफ झलक रही है। अपराध और भ्रष्टाचार भी लोगों की चर्चा का बड़ा मुद्दा है। शहरी वोटरों में भाजपा का जनाधार मजबूत है, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी को लेकर नाराजगी है। ग्रामीण इलाकों में आरजेडी का यादव मुस्लिम समीकरण अभी भी प्रभावी है। जनसुराज और अन्य दल युवाओं व जागरूक वोटरों में नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। शुरुआती अनुमान। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला कड़ा रहेगा। शुरुआती आंकड़ों में महागठबंधन को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए 95 से 110 सीटें, महागठबंधन 110 से 125 सीटें, अन्य जनसुराज, आप, बीएसपी आदि 10 से 20 सीटों पर असर। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक बार फिर जाति समीकरण, रोजगार और सुशासन के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। एनडीए पीएम मोदी फैक्टर और संगठनात्मक ताकत पर भरोसा कर रहा है, वहीं महागठबंधन जनता के बीच एंटी इंक्वेसी और युवाओं के रोजगार मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और अन्य दल बड़े खिलाड़ियों के समीकरण बिगाड़ने का काम कर सकते हैं।